Hello students, today we are going to start your next chapter. Next chapter is 13. 13 is मकर संक्रांति. ये हमारा जो 13 चैप्टर है ये है हमारा मकर संक्रांति के बारे में. हम सब जानते हैं कि मकर संक्रांति हमारा जनवरी में आने वाला त्यौहार है जिसे हम यानी कि खिचड़ी का त्यौहार भी बोलते हैं. कहीं कहीं पर इसे खिचड़ी का त्यौहार भी बोला जाता है. तो आज हम पढ़ेंगे कि मकर संक्रांति हम किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि हम अदर स्टेट में किस प्रकार से मकर संक्रांति को सेलिब्रेट करा जाता है. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. मकर संक्रांति फॉल्स ऑन द 14 ऑफ जनवरी एवरी ईयर. प्रत्येक साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है. इट फॉल्स इन द विंटर सीजन. ये मनाई जाती है सर्दियों के दिनों. इट इज़ सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री विद डिफरेंट नेम्स. ये जो मकर संक्रांति है अलग अलग नाम से अलग अलग राज्यों में मनाई जाती है. इन तमिलनाडु में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है? पोंगल कहा जाता है. पोंगल इज एक्चुअली द नेम ऑफ अ डिश कंटेनिंग राइस एंड पल्स मिक्स्ड टुगेदर. जो पोंगल है वास्तव में जाना जाता है एक डिश से जो डिश है उसमें क्या होते हैं, चावल और दालें होती हैं, दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है. इन तमिलनाडु में पोंगल इज सेलिब्रेटेड फॉर 3 days. जो पोंगल त्यौहार है यानी कि जो मकर संक्रांति है वो तमिलनाडु में 3 दिन तक मनाई जाती है. ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन जो पोंगल है इज सेलिब्रेटेड विद फैमिली. परिवार के साथ मनाई जाती है पहले दिन पोंगल. रंगोली इज मेड विद राइस फ्लोर आउटसाइड द हाउसेज एंड डोरवेज आर डेकोरेटेड विद कोकोनट एंड मैंगो लीव्स. जो रंगोली है चावल के आटे से बनाई जाती है घर के बाहर, और जो घर के दरवाजे हैं उन्हें सजाया जाता है किससे? नारियल से और आम के पत्तों से. ऑन द सेकेंड डे, दूसरे दिन, आ डिश इज प्रिपेयर्ड टू बी ऑफर टू द सन गॉड. यानी कि सूर्य देवता को जो दूसरा दिन है हमारा, उस दिन जो डिश है वो बनाई जाती है सूर्य देवता के लिए. द डिश इज प्रिपेयर्ड इन एन अर्थन पॉट विद राइस. जो डिश है तैयार करी जाती है एक पोट में, घड़े में, विद राइस. चावल होते हैं, उसमें दूध डाला जाता है, गुड़ डाला जाता है और दालें डाली जाती हैं. फ्रेशली हार्वेस्टेड शुगर केन्स और ताजे गन्ने आर हेल्ड ओवर द पोट. यानी कि इस तरह से, जिस तरह से इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है, 2 घड़ों को रखा जाता है और उनमें चावल, गुड़, दालें डालकर बनाई जाती है वो डिश, और उसके दोनों तरफ इस तरह से गन्ने लगाए जाते हैं. This dish is offered to thank the sun for all the warmth it gives to make the crops grow well. ये सब जो डिश बनाई जाती है धन्यवाद कहने के लिए सूर्य देवता को, उनकी ऊर्जा के लिए जो हमें मिलती है हमारी फसलों के लिए, जिससे हमारी फसल इतनी अच्छी होती है, उन्हें धन्यवाद के लिए ये डिश बनाई जाती है. द लास्ट डे, जो सबसे आखिरी दिन होता है, इनकी तीसरा दिन होता है, इज कॉल्ड इट मट्टू पोंगल. यानी कि जो तीसरा दिन है उसको बोलते हैं मट्टू पोंगल. ऑन दिस डे, इस दिन, काउज एंड बुल्स आर डेकोरेटेड ब्यूटीफुली. जो गायें हैं और बैल हैं उन्हें अच्छे से सजाया जाता है. एंड वर्शिप, और उनकी पूजा की जाती है. बुल फाइटिंग इज ऑल्सो अ स्पेशल पार्ट फॉर दिस सेलिब्रेशन. जो बैलों वाली फाइट होती है यानी कि उनकी जो लड़ाई होती है, इसी दिन उनका एक ये स्पेशल पार्ट होता है जो मनाया जाता है. बुल्स रन थ्रो द क्राउड एंड अ यंग मैन कैप्चर्स द बुल. यानी कि जो बैल हैं भीड़ में भगाए जाते हैं और जो एक यंग मैन है उन्हें वो पकड़ता है. द मैन हु कैप्चर्स द बुल इज डिक्लेयर्ड द हीरो ऑफ द डे. जो भी उन बुल्स को पकड़ लेता है, उन बैलों को पकड़ लेता है, वो ही विजेता बनता है. दिस फेस्टिवल इज नोन एज लोहरी इन पंजाब. ये ही मकर संक्रांति तमिलनाडु में बोली जाती है पोंगल, और उसी तरह से पंजाब में बोलते हैं इसको लोहरी. इट इज सेलिब्रेटेड विद अ हुज बोनीफायर ऑन द ईव ऑफ 14 जनवरी. यानी कि 14 जनवरी की रात को लोग क्या करते हैं, एक बोन फायर करते हैं, यानी कि आग जलाते हैं, इकट्ठे होते हैं एक साथ. स्वीट्स मेड
विथ सीसेम यानी कि जो मिठाइयाँ हैं वो बनाई जाती हैं तिल से, जब यानी कि गुड़ और पफ्ड राइस आर ऑफर्ड एज पीपल गैदर अराउंड द बोनीफायर। सब लोग आग के आस चारों तरफ इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे को क्या खिलाते हैं, तिल के लड्डू खिलाते हैं और गुड़ खिलाते हैं। पीपल डांस एंड सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल विद ग्रेट एंथुसियाज्म। सब पूरे जोश के साथ नाचते हैं और इस त्यौहार को मनाते हैं। द नेक्स्ट डे अगले दिन अ स्पेशल डिश कॉल्ड इट खिचड़ी इज प्रिपेयर्ड। अगले दिन लोग क्या करते हैं, खिचड़ी बनाते हैं। इस मकर संक्रांति सेलिब्रेटेड इन आ वेरी डिफरेंट वे इन गुजरात। जो मकर संक्रांति त्यौहार है अलग ही तरीके से मनाया जाता है गुजरात में। पीपल एंजॉय दिस फेस्टिवल बाय फ्लाइंग काइट्स। जो वहाँ के लोग हैं मनाते हैं, इंजॉय करते हैं इस त्यौहार को कैसे, पतंग उड़ाकर। इंटरनेशनल काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन आर हेल्ड इन सम एरियाज। नेशनल यानी कि इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाया जाता है, यानी कि पतंगों का कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है। कुछ जगह पर आ स्पेशल गेम कॉल्ड पिट्टो इज प्लेड बाय चिल्ड्रन। इस स्पेशल दिन पर एक गेम होता है जो बच्चों द्वारा खेला जाता है, उसे बोलते हैं हम पिट्टो। तिल लड्डूज आर प्रिपेयर्ड ऑन दिस डे। तिल के लड्डू भी इस दिन मनाए जाते हैं खाने के लिए इस दिन। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट मकर संक्रांति। हम सब ने मकर संक्रांति इतने अच्छे से मनाई, हम सबको पता है, लेकिन अलग अलग स्टेट्स में ये अलग अलग तरीके से मनाई जाती है और अलग अलग नामों से जानी जाती है। तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात में मकर संक्रांति ही बोलते हैं और हमारे यहाँ पर भी मकर संक्रांति ही बोलते हैं। कहीं पर खिचड़ी फेस्टिवल भी बोलते हैं। आई होप you all are understand this chapter clearly. I will meet you next class. Thank you.